हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में नरेशन। जी हाँ दोस्तों, नरेशन का एक भाग मैंने इसके पहले क्लियर कर दिया था। शेष बचे हुए नरेशन को आज हम पूरी तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे। उसके बाद कल से नरेशन का हम वर्ष बाय यानी कि 2020 का जो भी जितने भी नरेशन सेट में पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे और उसका 19 का भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम आपका नरेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आए हुए हैं, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। या फिर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है, जो नए स्टूडेंट है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी आप प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिए थे। और किसको रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होता है ये भी मैंने आपको बता दिए थे। इसमें 2-3 नियम थे, मैंने ये भी आपको समझा दिया था। और दोस्तों ध्यान सुनिएगा कि इसका जो पीडीएफ है आज हम पढ़ाने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पूरे का दे देंगे। यहाँ से भी आप नरेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो मैंने पढ़ा है उसी का पूरा यहाँ पर हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैंने ये भी आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं। ये सब मैंने आपको कल अगले वाले क्लास में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया था। अभी तक जो स्टूडेंट ने क्लास को नहीं देखे हैं तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या क्लास खत्म होने के बाद आपको स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा इस तरीके से, वहाँ भी आप क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिए थे। और दोस्तों यहाँ पर आपके रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन यानी कि जो भी प्रेजेंट टेंस को पास्ट में, ये सब मैंने जो भी परिवर्तन था टेंस में मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को शुरू करना है यहाँ से। ये भाग 2 है कि रिपोर्टेड स्पीच के अन्य भागों जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच में निम्न हम परिवर्तन करेंगे। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी छात्रों को याद होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के इन भागों में हमें परिवर्तन करना होता है इनडायरेक्ट बनाने के लिए। कि नाउ को देम, ध्यान सुनेगा, चेंज कैसे कैसे करेंगे भाई। नाउ को देम में, दिस को दोज में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टरडे जहां पर आपको दिखेगा वहां पर द लास्ट डे आप लिख सकते हैं या द प्रीवियस डे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और दिस को दैट में, हियर को देयर में, टू नाइट को दैट नाइट में परिवर्तन करना होता है। इसे आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद यहाँ बात करें 10 को सो में, और विल को वुड में, मे को माइट में, कम को गो में, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, शैल को शुड में, एगो को बिफोर में, कैन को कुड में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में हम बदलेंगे। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। इसका यूज हम ज़्यादातर करते हैं दोस्तों डायरेक्ट से, जब इनडायरेक्ट हम बदलते हैं तो इसका जहाँ पर भी ये कहीं पर भी इतने सेंटेंस, ध्यान से, ये वाक्य जहाँ कहीं पर भी आपको दिख जाए उसको हम इसमें बदल कर ही लिखेंगे, नहीं तो हमारा क्या होगा भाई, गलत माना जाएगा। इनडायरेक्ट जो भी हम करेंगे अगर इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट क्या होगा, गलत माना जाएगा। इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। नाउ जहाँ पर है उसे देम में, दिस को दोज में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। स्टरडे का अगर कहीं पर दिखाई दे तो आप उसको द लास्ट डे में भी कर सकते हो या द प्रीवियस डे में भी आप कर सकते हो। फिर थस को सो में आप, विल को वुड में, मे को माइट में, कम को गो में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, स्टेल को शुड में, एगो को बिफोर में, कैन को कुड में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में आप करेंगे। और जहाँ पर दिस दिखेगा वहाँ पर दैट करेंगे, हियर को देयर में, टू नाइट को दैट नाइट में हम बदलेंगे। सभी कुछ सिखाएंगे, आप परेशान मत होइए। कल के क्लास में हम आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आगे कहता है नियम में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इस उदाहरण को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब भाई यहाँ पर हमें दिया हुआ है डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन ध्यान सुनेगा, ये कहा है ही सेड टू मी आई एम फ्रेंड नाउ। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान सुनेगा। अब ही हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट कहलाएगा। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
और इस पूरे को इन्वर्टेड, मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि इन्वर्टेड के इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले, देख सकते ये आपका इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और अंदर वाले को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात क्लियर है? तो अब हम ध्यान सुनेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच को हमें बदलना होता है कामा के अंदर, वो हम इसके आपके रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही हम बदलते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ का ध्यान सुनेगा, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो ये आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा, आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है भाई, ही है, ही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आई जो बदलेगा वह मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यहाँ पर जो योर है ये आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मैंने आपको समझाया था, थर्ड पर्सन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी है, तो यहाँ से जो योर बदलेगा वो इसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि नाउ जहाँ पर रहेगा तो उसको नाउ को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, पता है, फटाफट बताइए, नाउ को किस में करेंगे, देन में, देन में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमें अब करना होगा तो किस तरीके से भाई हम करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों बात करें तो इसे कैसे चेंज करेंगे, आपको क्लियर हो गया। यानी कि आई जो बदलेगा वह ही के साथ, योर जो रहेगा वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर चेंज होगा। और टेंस देखिए तो यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ध्यान सुनिए, ये प्रेजेंट, देखिए एम लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस को किस में बदलेंगे भाई, पास्ट टेंस में बदलेंगे। यानी कि यहाँ पर एम या इज आर एम जो भी रहेगा इसे वाज या वेयर में इसे हम बदलेंगे। बात क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा कि अब इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनेगा, ध्यान सुनिएगा। ही और सेड टू को मैंने बताया था, अगर सेड टू अगर कहीं पर दिखेगा तो उसे हम किस में बदलेंगे भाई, टोल्ड में। तो ही टोल्ड, आंख मूंद के करिए, ही टोल्ड मी है तो मी रहेगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामों को हम हटाते हैं तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको नियम ऑलरेडी बता दे रखा है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि ही सेड टू को टोल्ड में मी, इन्वर्टेड कामा हटाया मैंने, दैट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आई जो है, मैंने आपको सिखाया था कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और ये फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर चेंज होगा। तो सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। तो दैट के बाद ध्यान सुनिए, दैट के बाद क्या लिखेंगे, दैट के बाद लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है, ई जा रहा है जहाँ पर रहेगा तो यहाँ पे अगर ही है तो ही एक वचन है तो इसके लिए क्या होगा, वाज लगेगा, ही वाज। अब बात करते हैं योर, ठीक है, यहाँ पे योर आ गया। अब ये दोस्तों बात करते हैं योर आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा, पजेसिव केस है। ध्यान सुनिए, ये पजेसिव केस है तो इसलिए ध्यान सुनिए, ये आपका सेकेंड पर्सन का क्या केस है, पजेसिव केस है। तो इसे भी आप ऑब्जेक्ट को बदलेंगे मी के साथ, तो मी का यहाँ पर पजेसिव लिखेंगे। अगर ये पजेसिव में रहेगा तो ये भी मी जो रहेगा, मी का यहाँ पर पजेसिव लिखेंगे। तो मी का दोस्तों जब पजेसिव क्या हो जाएगा, मी का क्या होता है पजेसिव, माई होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद रखिएगा, मी का माई। तो ही वाज माई फ्रेंड, फ्रेंड। और नाउ को किस में बदलेंगे, नाउ को भी जस्ट मैंने बताया किस में, देन में। तो यहां से क्या हो जाएगा, नाउ देन। इस तरीके से आपका नरेशन यहाँ पर इनडायरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिखता हूं, कैसे लिखेंगे भाई, ही टोल्ड मी दैट, आई जो है इसके साथ तो ये क्या होता है, ही एम है तो ये हो जाएगा आपका वाज योर, ये पजेसिव के सेकेंड पर्सन का है तो इसके अनुसार बदलेगा। तो मी का क्या होगा, पजेसिव केस माई, तो वाज माई फ्रेंड, ठीक है। और नाउ को किस में बदलेंगे, देन में। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। देख सकते हैं कितना सिंपल, सिर्फ आप अगर जितना बताए उतना अगर तैयार करेंगे आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यही समझाया गया है इनडायरेक्ट में कि देखिए आई जो होगा वो क्या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पर वही समझाया गया है, ठीक है। और बाकी क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करते हैं, कहता है कि ऊपर दिया गया नियम और परिवर्तन का तरीका हर प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त होगा। ध्यान रहे, वाक्य को जोड़ने वाले कनेक्टर में परिवर्तन होने पर हमें अपने सिंटैक्स में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। अब इसके लिए कुछ यहाँ पर नियम दिया गया है, नियम के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। और इसमें कुछ नियम है भाई, 5, 6, 7 या 8 नियम होंगे, उसको हम लोग पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं। और ये नियम अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी आप नरेशन आसानी से कर लेते हैं। बात करते हैं नियम फर्स्ट आपका आ जाता है, कहता है कि
यह कहता है यदि रिपोर्टेड क्लास में फैक्ट, जैसे कि कोई फैक्ट है, जैसे मैथमेटिकल हो गया या साइंटिफिक हो गया या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, यानी कि सत्यता वाली अगर बात हो जाती है, ठीक है, आदि ऐसे अगर टेंस में हो तो इसमें जो टेंस होता है टेंस में कोई हम चेंज नहीं करते। यानी कि कह सकते हैं भाई कि जो सत्य वाली बात है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि राम सेड टू मी, यानी कि राम मुझसे कहा, ठीक है, तो आखिर की ये बात होगी कि सूरज पूरब से उगता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो पश्चिम तो उगेंगे नहीं, तो ये सब बात में हम टेंस को चेंज नहीं करते, ज्यों का त्यों हम इसको लिखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि द मैन सेड द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि जो सूर्य है हमारा भाई, जो सेंटर है, सूर्य जो है वह एक क्या है, सोलर सेल का एक क्या है, सेंटर है। तो हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि द मैन सेड, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ करना क्या है, द मैन सेड किसी में चेंज नहीं होगा, अगर इसके साथ टू होता तो चेंज कर दे, कामा हटेगा, दैट का प्रयोग होगा, बाकी सेम आपको उतार देना आंख मूंद का कि द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेम लिखना है। यानी कि जहां पर सत्यता की बात आ जाती है वहां पर इनडायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते, कहता है कि यदि पास्ट में एक ही समय पर दो काम एक साथ हो रहे हो तो टेंस में चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर पास्ट में अगर एक ही समय पर दो काम अगर हम हो रहे हैं तो वहां पर भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि शी सैड व्हेन आई वेंट देयर इट स्टार्टेड रनिंग या रेनिंग, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं तो चेंज नहीं होगा, बस खाली जहां पर आपका कामा है वहां पर क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर करेंगे शी सैड दैट व्हेन शी वेंट देयर इट स्टार्टेड रनिंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नियम कहता है कि यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ध्यान सुनेगा, हेल्पिंग वर्ब, यदि किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या होता हो और प्रश्न पूछा गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इफ वेदर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा याद रखिएगा, ये अक्सर आपको यूज मिलेगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि जैसे कि आपका इज आर एम आ गया, वाज वेयर आ गया, ये सब क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अगर ऐसे अगर आपको आ जाते हैं पहले ही किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के पहले ही, तो उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को इफ या वेदर में बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां कहा गया है कि ही सेड टू मी आर यू रीडिंग, यानी कि वह मुझसे कहा क्या आप रीडिंग कर रहे या आप पढ़ रहे हो। तो इसके लिए देखिए, अब यहाँ देखिए ये आपका आर जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब में आ गया, यानी कि आपसे वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए ध्यान देने वाली बात है, जो ये सेड टू रहेगा वह आस्क्ड में बदल जाएगा। आस्क्ड में क्यों बदला भाई, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है क्या तुम पढ़ रहे हो, यानी कि वो मुझसे पूछ ही रहा है। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ से ही को ही ऐसे रहेगा, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे मी। अब देखिए इन्वर्टेड कामा यहाँ पर आप हटाएंगे तो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान सुनेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब आपके शुरुआती में से शुरू से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो वहां पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इफ का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इफ, अब देखिए यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा भाई, आपके रिपोर्टिंग वर्ब के, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या मी के अनुसार चेंज होगा। तो इसका फर्स्ट पर्सन क्या है, आई का मी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू की जगह का आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा आई, तो यहां से लिखेंगे हम आई। अब आर है तो आर जो है क्या है आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वाज रीडिंग हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसके लिखेंगे हम क्या भाई, ही आस्क्ड मी इफ वाज रीडिंग, ठीक है। ये तीसरा नियम सभी को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका चौथा नियम की बात करते हैं। चौथा नियम कहता है कि यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता हो और प्रश्न पूछा गया है
तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। नियम को मैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहता है नियम कि यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता हो और प्रश्न पूछा गया हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि ही सेड टू माया वाई आर यू वीपिंग। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो वाई जो आएगा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आपको वाई, वाच, वेयर, कोई भी यहाँ पर हाउ भी दे सकता है, हु भी लिख सकता है। अगर ये सब आपके आगे आते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखिए सेड टू को आस्क्ड में ही बदलेंगे, सी आस्क्ड माया। अब देखिए वाई से क्या कहा है, नियम क्या है कि उसी क्वेश्चन मार्क से ही उसको शुरू करेंगे। अब यहाँ पर इफ या ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर हम इफ या दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो वाई लिखेंगे वाई। अब देखिए वाई, अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो यू है ये आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और मैंने बताया था सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन हो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, माया। ध्यान सुनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, माया है। और माया क्या आपका भाई, माया क्या भाई, स्त्रीलिंग है, लड़की है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, शी का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पर अगर राम होता तो क्या करते हैं भाई, प्रयोग में ही करते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, वाई शी वाज वीपिंग। अब आर का किस में चला जाएगा, आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तीसरा नियम और चौथा नियम सभी को पता होना है। तीसरा और चौथा सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नियम 5 कहता है कि यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस हो तो प्लीज से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग सेड टू की जगह करेंगे। यदि वाक्य V1 से शुरू होता है तो उसे टू इन्फिनेटिव में बदल देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरा चौथा नियम पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो पांचवें नियम से आपसे पूछेगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस हो तो प्लीज, जैसे कि अगर उसमें प्लीज का यूज किया गया हो तो प्लीज से अगर शुरू होता है उस वाक्य में, अगर प्लीज से वाक्य शुरू होता है तो उसे हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, सेड टू को किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ध्यान सुनिएगा, सेड टू को हम जो बदलते हैं रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे कहता सी सेड टू मी, सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, वह मुझसे कही, ठीक है, वह मुझसे बोली या मुझसे कही क्या मेरी मदद कर सकती हो। तो यहां पर आप लिखेंगे भाई, अब देखिए यहां पर प्लीज के लिए बोला है तो प्लीज को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यानी कि वह मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी हेल्प मी। ठीक है, वह मुझसे क्या करे, रिक्वेस्ट यहां पर कर रही है। तो यहां पर सेड टू को जो बदलेंगे, देखिए लिखेंगे शी सेड टू को रिक्वेस्टेड और मी को मी। अब देखिए यहां पर जो इन्वर्टेड कामा है, इस इन्वर्टेड कामा को हम टू के लिए प्रयोग करेंगे। यानी इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे तो एक कनेक्शन का यूज करेंगे और यहां पर टू लिखेंगे। ठीक है, टू का यूज करेंगे तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प अब मी। मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सी है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका हर हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हर। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सी रिक्वेस्टेड टू मी हेल्प हर हो जाएगा। और इसी दूसरा एग्जांपल के तौर पर बात करें तो यहाँ पर सी सेड टू मी हेल्प मी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर प्लीज नहीं बोला है, अब देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज का यूज नहीं किया है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को टू लगाकर लिख देंगे बाकी। तो लिखेंगे सी टोल्ड मी टू हेल्प हर हो जाएगा। ये आपके सी के अनुसार बदलेगा। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम आ जाएगा नियम 6 है आपका, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो रही हो तो यहाँ पर नॉट टू को V1 या फॉरबेड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहता है कि ही सेड टू मी डू नॉट सिट हियर। ठीक है, वह मुझसे कही डू नॉट सिट हियर। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि
ही, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे मी, और यहाँ पर डू नॉट तो यहाँ से करेंगे क्या, नॉट टू, ध्यान सुनेगा, नॉट टू सिट हियर, हियर का किस में बदल देंगे, दियर में बदल देंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि ही, यहाँ पर मैंने बताया था क्या भाई, या तो आप यहाँ पर किसका, टोल्ड का यूज करेंगे, या फिर आप यहाँ पर फॉर बेड का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि ही फॉर बेड मी टू सिट देयर हो जाएगा। 7वें नियम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से शुरू हो, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय लेट को किस में बदलते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड या एडवाइस आदि के साथ कनेक्शन दैट का प्रयोग हम करते हैं, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ही सेड, अब देखते हैं यहाँ पर लेट आ गया, ही सेड लेट अस प्ले, तो यहाँ पर हम ही सेड को जो बदलेंगे या सजेस्टेड में बदलेंगे या प्रपोज्ड में बदलेंगे या एडवाइज में बदलेंगे, ठीक है। तो ही सजेस्टेड दैट, एक में आपको लिखना है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 2 दिया हुआ है, लेकिन आपको एक ही करना है। तो यहाँ से लिखेंगे ही सजेस्टेड दैट, यहाँ आप काम हटाएंगे दैट, अब देखिए अस है, ठीक है, अस है, तो ये हो जाएगा आपका दे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे शुड प्ले हो जाएगा, ठीक। दोस्तों 8वां नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय एक्सक्लेमाइड का प्रयोग हम विथ जॉय या शेरो या सरप्राइज आदि के साथ भावानुसार यहाँ पर हम करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर सी शेड आलस आई एम अनडन, तो यहाँ पर इसका चेंज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सी शेड को एक्सक्लेमाइड में चेंज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ विथ यहाँ पर ग्रीफ का यूज करेंगे, और यहाँ पर कामा है तो यहाँ पर दैट, फिर आई इसके साथ चेंज होगा तो सी हो जाएगा, और यहाँ पर आई एम है तो वाज हो जाएगा, वाज अनडन हो जाएगा, ठीक है। इसे ही आप तैयार करिएगा, ये आपके भाव के अनुसार ही चेंज होता है। दूसरा यहाँ पर कहता है कि ही सेड हुर्रा ही वाज वोन, यहाँ पर हुर्रा का आशय यहाँ पर प्रकट किया हुआ है, तो हुर्रे का तो हम कह सकते ही एक्सक्लेमाइड विथ जॉय, इतना हम बदलेंगे किसके जगह में, सेड टू की जगह इतना हम लिखेंगे, फिर काम हटाएंगे दैट, अब वी, ठीक है, यहाँ वी है तो इसको हम किस में बदलेंगे, ये वी का क्या हो जाएगा, दे हैड, हैव का हैड में हो जाएगा, ओन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको भाव के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक इसके नियम है नरेशन के, और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कल हम इसका एक्सरसाइज लेकर आएंगे जो कि 2020 के सभी सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नरेशन, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों चलते चलते जितने स्टूडेंट क्लास में फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक शेयर, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।